हाँ भाई, नेक्स्ट टॉपिक है एस्केप वेलोसिटी। हैव यू हर्ड अबाउट द टर्म बिफोर? नो सर। नो सर। नो सर। ये एक ऐसी वेलोसिटी होती है, नाम से हमें पता लग रहा है, नाम ही बता रहा है कि क्या चीज है। ये ऐसी एक वेलोसिटी है जिस वेलोसिटी से अगर हम ऑब्जेक्ट को फेंके धरती से तो वो धरती के ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप कर जाए। उस वेलोसिटी को बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। धरती के ग्रेविटेशनल पुल से एस्केप करने का मतलब ये हुआ कि अगर हम ऊपर फेंके तो ये वापस मुड़ के ना आए। ठीक है क्या? जैसे हम सिंपली अगर मैं बॉल फेंकता हूं वापस आ जाती है, यस और नो? यस सर। यस सर। क्यों आती है? किसने खींचा उसको? ग्रेविटेशनल पुल ऑफ दी धरती ने उसको वापस खींच लिया। मैंने और जोर से फेंका, वो और ऊपर जाएगी, मैक्सिमम हाइट अटेन करेगी, वापस आ जाएगी। मैंने और जोर से फेंका, वो और ऊपर जाएगी, वो और मैक्सिमम हाइट अटेन करके वापस आ जाएगी। मैंने ऐसी वेलोसिटी के साथ उसको फेंका कि वो जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंची तब वो धरती के ग्रेविटेशनल पुल से जस्ट बाहर निकल चुकी थी और वो वापस नहीं आई। That velocity of projection from the ground, from the dharti, the surface is known as escape velocity from that planet. क्या ये बात सिंपल है? समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, लिख लेंगे। इट इज द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन from the surface of the planet such that the body just escapes the gravitational pull of the planet. अब इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हम किसकी मदद लेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन। एनर्जी कंजर्वेशन की ही मदद लेंगे। तो हमने इसको फेंका और ऐसा फेंका कि वापस नहीं आई, मतलब ये कहां पहुंच गई? इन्फिनिटी। ठीक है जी। हम एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। टोटल एनर्जी, यहाँ से इसको फेंका गया था मान लो एक वेलोसिटी जिसके पैर में हम लिख देते हैं v एस्केप से फेंका था। टोटल एनर्जी सरफेस पे will be equal to total energy of the body at infinity. Therefore, kinetic energy at surface plus potential energy at surface is equal to kinetic energy at infinity plus potential energy at infinity. Kinetic energy at surface कितनी है? हाफ m v स्क्वायर v escape का स्क्वायर प्लस potential energy at surface is माइनस mm by r minus gmm by capital R is equal to when the body is just escaping the gravitational pull, मतलब उसका maximum height क्या है? infinity है। कहाँ पे? infinity। तो वहां पे जाके kinetic energy कितनी हो जाती है maximum height पे? 0 प्लस potential energy कितनी होगी infinity पे? 0 है 0 it is 0 again। potential energy भी infinity, potential energy तो infinity पता है हमें 0 होती है, आगे ना? तो बस अब क्या करना है मेरे को? रीअरेंज ही तो करना है। करो रीअरेंज और निकाल लो। सर ये फिर से बता दो, काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी 0 के चलिए, क्योंकि मैक्सिमम हाइट कहाँ पे है अभी? इंफिनिटी इंफिनिटी पे। मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? क्या सर? मैक्सिमम हाइट पे काइनेटिक एनर्जी क्या होती है जीना? 0। 0 होती है ना फिर। ठीक है। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करके मेरे पास v escape आएगा रूट ऑफ 2gm/r एंड हमें ये भी पता है कि gm = gr² होता है।
gm को हमने gr स्क्वायर पुट कर दिया जब, तो ये एक्सप्रेशन आ गया। तो ये दो एक्सप्रेशन बन गए मेरे पास v एस्केप के, विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। डायरेक्ट सवाल इस फॉर्मूला पे बनते हैं डायरेक्ट। तो अगर हम ये भारी बॉडी के लिए वी एस्केप ज्यादा होगी या हल्की बॉडी के लिए? सेम ही होगा सेम होगा। सेम। कैसे पता लग रहा है हमें? क्योंकि बॉडी के मास पे नहीं डिपेंड करता। क्योंकि बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो आइडियली जो वी एस्केप है वो डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी, डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द बॉडी। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? ऑन द पैरामीटर्स ऑफ द प्लैनेट। बिल्कुल, इट डिपेंड्स ऑन द पैरामीटर्स ऑफ द प्लैनेट पे डिपेंड कर रहा है। तो ये लिख लेते हैं। तो दैट मींस मतलब अगर मेरे को यहाँ से सुई भी फेंकनी है या जहाज फेंकना है, कुछ भी फेंकना है, प्रोजेक्ट करना है, तो दोनों के लिए भी एस्केप क्या होगी? आइडियली इट विल बी सेम। यस और नो? यस सर। यस सर। एंड कितने एंगल पे वी एस्केप जो है वो मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी? सेम होगी सर पे। सब पे सेम है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एज वेल। यस और नो? यस सर। ठीक है। तो ये पॉइंट्स लिख लेते हैं। पहला पॉइंट लिखो, we escape from a planet is independent of किससे इंडिपेंडेंट है? नंबर 1, mass of the body to be projected, दूसरा angle of projection of the body। ये एंगल वाला सवाल आ गया था डायरेक्ट टीवाई की ओर, ऐसे ही उठ के आ गया था। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द बॉडी किसी पे डिपेंड नहीं करता। We escape from a planet depends on the parameters of the planet only, that is mass and radius of the planet, इन पे डिपेंड करता है। मास, रेडियस, डेंसिटी, डेंसिटी पे भी करेगा। डेंसिटी पे डेंसिटी वाला रिलेशन भी निकाल सकते हैं। यस सर। जैसे हमने पहले भी निकाला था, उसमें याद है? यस। किसमें? जी की वैल्यू। एक्सेलरेशन जी, ऑफ ग्रेविटी। बिल्कुल, उन सब चीजों पे डिपेंड करता है। मास, रेडियस, डेंसिटी। अच्छा, एक ना बीएस के, अगर मैं सपोज धरती से फेंक रहा हूं या फिर कुछ हाइट एच ऊपर से, धरती के ऊपर से वहां से फेंक रहा हूं, तो विल इट डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ प्रोजेक्शन? यस सर। अगर कहां वो से कम?
हाँ जी बोलो। अगर R से मतलब बहुत छोटी है तो कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, बट तो नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर ज्यादा है तो पड़ेगा। पड़ेगा। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो वहां से कम होती जाएगी या ज्यादा होती जाएगी? कम। कम होती है। कम होती जाएगी, नेचुरली कम होती जाएगी। यस और नो? बिकॉज यस सर। यहाँ से देखो इधर इधर, यहाँ पे तो अभी तो फिलहाल हमने आर लिया हुआ है, तो अगर आर प्लस एच होगा तो इधर आर प्लस एच हो जाएगा, तो आर प्लस एच हो जाएगा, बढ़ जाएगा तो वी एस के कम हो जाएगा। ठीक है। इट ऑल्सो डिपेंड्स, sorry, it depends on the height of rejection from the earth surface. एक्सक्यूज मी सर। हम्म, सर अगर हम हाइट से फेंक रहे हैं और फिर अगर हम किसी एंगल पे फेंक रहे हैं फिर उस पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं एनर्जी कंजर्वेशन है, एंगल तो आता ही नहीं। नहीं सर, मतलब हाँ, हम किसी भी एंगल से भी फिर भी फेंके तो भी फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना? वही तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है सर। एनर्जी कंजर्वेशन है, एंगल नहीं आता सक्षम। ओके सर। एंड यू नो व्हाट, ये वी एस्केप अगर हम अर्थ के लिए कैलकुलेट करें, फॉर अर्थ, मतलब वी एस्केप ऑफ एनी ऑब्जेक्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्या होगा? वी एस्केप इज इक्वल टू रूट ऑफ जो 2gr था या 2gm/r था, उसमें अर्थ का वैल्यूज डालेंगे तो वो आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर नहीं है, किलोमीटर पर सेकेंड है। मतलब एक सेकंड में 11 किलोमीटर की रफ्तार होनी चाहिए उस ऑब्जेक्ट की जिसको हमने एस्केप कराना है। जस्ट इमेजिन द वैल्यू, द अमाउंट ऑफ वेलोसिटी। देख रहे हो कितनी ज्यादा वेलोसिटी है, तब जाके एस्केप करेगा वो। ठीक है जी, तो ये वैल्यू आपको क्या करनी है? या याद कर लेनी है। ये सिर्फ धरती के लिए है, फ्रॉम द सरफेस। ओके, नाउ टेल मी, अगर मैं वी एस्केप से कम वेलोसिटी से ऊपर प्रोजेक्ट करता हूं तो बॉडी क्या करेगी? वापस आ जाइए। वापस आ जाएगी। एंड कैन आई फाइंड द हाइट जहां तक वो गई है? यस सर। यस सर। How? कैसे? थर्ड इक्वेशन। √2gh। 2gh। शाबाश, थर्ड इक्वेशन, शाबाश। अरे भाई साहब, देवियों और सज्जनों, अगर मैंने मान लो 10 किलोमीटर पर सेकंड से फेंका है, वो क्या मतलब छत तक वो जाके वापस आ जाएगी क्या? है 10 किलोमीटर पर सेकंड से फेंकी अगर, है बताओगे जरा? नो सर। नो। इट विल कवर वेरी स्मॉल हाइट और वेरी लार्ज हाइट। लार्ज हाइट। तो √2gh स्क्वायर बाय 2g, ये सब यूज करेंगे, थर्ड इक्वेशन यूज करेंगे। हैं जी सेम रहता है। नो सर। अरे यार, वो छोड़ा है हम गलियां, इधर आगे इधर क्या लगाएंगे हम? एनर्जी। एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे। अरे यस और नो? यस सर। यस सर। तुम लोग भी ना यार, क्या स्पेशल केस। 1, if v is less than v escape, then the body reaches some maximum
height and returns back to the earth. ठीक है, और टू फाइंड कैसे करना है, हमें एनर्जी डेंसिटी लगाएंगे ए से, जैसे हमने पहले भी लगाया था। टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टू टोटल एनर्जी एट बी, ये मैक्सिमम हाइट एच है। तो ए पे कितनी है, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस माइनस जी एम एम बाय आर इज इक्वल टू, व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एट बी? 0. And potential energy at B is minus G mm by R plus, yes, बस फाइंड कर लो इससे, ये मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, अगर हमने उससे ज्यादा से फेंका, मान लो वी एस्केप जो है वो 11 किलोमीटर पर सेकंड है, ठीक है, 11 किलोमीटर पर सेकंड से नहीं फेंका हमने, मान लो 15 किलोमीटर पर सेकंड से फेंका, तो क्या होगा? सर वापस नहीं आएगी बॉडी। वापस तो नहीं आएगी, लेकिन इंफिनिटी पे जाके क्या होगा, उसके पास कुछ कुछ एनर्जी, वेलोसिटी Kinetic वेलोसिटी energy. बच जाएगी यहाँ के ना। अरे यस और नो, यस सर। क्यों एनर्जी बच गई ना, एनर्जी टोटल में से तो एनर्जी बच गई, तो वो अपनी घूमती रहेगी उतनी वेलोसिटी के साथ, तो दिक्कत, ठीक है। वेलोसिटी के साथ क्या हो गया? सर जो वेलोसिटी होएगी बस वही कांस्टेंट ही रहेगी फिर। हाँ वो कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि उधर कोई रिटार्डिंग फोर्स नहीं है, हम ये अज्यूम करते हैं। एक सेकंड, हाँ भाई, अगर वी एस्केप से ज्यादा होगी तो क्या बचती है ऊपर जाके? वेलोसिटी वेलोसिटी बच जाती है, तो वेलोसिटी बच जाएगी। मान लो अगर 11 उसकी वेलोसिटी एस्केप है, 15 से फेंक दिया, तो ऊपर कितनी बच गई? 4। 4। क्या सबको ऐसा लगता है? सक्षम को लगता है ऐसा? सक्षम ने बोला ना? हाँ जी सर। लेकिन आपको ये गलती नहीं करनी रे, ये गलत जवाब है, क्योंकि वेलोसिटीज माइनस नहीं होती। क्या माइनस होती है? काइनेटिक एनर्जी। हाँ, एनर्जी माइनस होगी, हम वेलोसिटीज को माइनस नहीं करते। बच्चे हर साल बच्चों का रिकॉर्ड है, ये गलती उन्होंने करनी ही करनी है। क्वेश्चन आया था एक बार, 11 से ना, 11 से नहीं, 22 से फेंकी, 11 उसकी एस्केप वेलोसिटी, तो कितनी बच गई? 11। कितनी बच गई? 11। लेकिन 12 बचती है ऊपर नहीं। कैसे निकालेंगे? एनर्जी कंजर्वेशन निकाल के निकालेंगे, ठीक है, ओके। Yes, sir. Yes. क्या होगा? देन दी बॉडी escapes and some kinetic energy is left with the body. तो वो वहां पे घूमती रहेगी उतनी वेलोसिटी के साथ। इसको यहां से फेंका, इंफिनिटी, यहाँ पे v से फेंका, ऊपर जाके इसके पास कुछ वेलोसिटी होगी v इंफिनिटी, राइट? तो वो निकाल लेते हैं कितनी होगी। we'll apply total energy conservation at a is equal to total energy conservation at infinity। a मतलब सरफेस की बात हो रही है, तो सरफेस पे टोटल एनर्जी कितनी थी? हाफ एम बी स्क्वायर माइनस जी एम एम बाई आर इज इक्वल टू, व्हाट इज टोटल एनर्जी में से काइनेटिक एनर्जी एट इंफिनिटी?
half mv infinity square half mv infinity square. And what is potential energy at infinity? 0 Zero. बिल्कुल सही जवाब. तो therefore कुछ काटते हैं यार, छोटा करें इसको. m m m gm को लिखता हूँ g r square, तो इधर आएगा v in square by 2 plus minus g r square by r is equal to v infinity का square by 2. तो यहाँ से सॉल्व करके जो मेरे पास आया v infinity square is equal to v square minus 2gr, यही आ गया. yes 2gr तो मैं लिख सकता हूँ रूट ऑफ 2gr का स्क्वायर. एंड व्हाट इज रूट ऑफ 2gr? v escape इट इज v escape. ये रहा, इट इज v escape. दैट मींस मेरे पास जो फॉर्मूला बना वो क्या बना? v infinity square is equal to v square minus v escape का स्क्वायर. कोई चक्कर परेशानी नो है कि नहीं है? उधर अंडर, चलो चलो इधर स्क्वायर ही रहने दो. क्लियर है? यस सर. यस ठीक है. तो सर 1 मिनट ऊपर कर दो. ऊपर ठीक है सर, हो गया. हो गया. यस सर. ठीक है. सर फिर बॉडी ऊपर जाके घूमती क्यों रहेगी? क्योंकि उसके बाद एनर्जी बच गई. सर फिर मतलब घूमेगी क्यों, सीधी क्यों नहीं जा सकती? घूमेगी, घूमने का मतलब ये नहीं है कि चक्कर का मार रही है. घूमने का मतलब वेली घूम रही है. इट इज मूविंग इन, इट विल ऑलवेज ऑब्वियसली मूव इन अ स्ट्रेट लाइन. यस घूमने का मतलब वो था, नॉट राउंड राउंड. ये लो सवाल है. जीनत ठीक है. अरे सक्षम क्या कर दिया रे? आदित्य वोरा ठीक है. परनूर ठीक है. दिवनूर ठीक है. सक्षम हाँ ठीक है. अनिरुद्ध ठीक है. तेरी बहन ने किया नहीं? सरकारी है. हाँ भाई बाकी लोग हैं. कौन सा मामला यूज करेंगे? डेंसिटी वाला जी की वैल्यू 4.
g is equal to 4/3 pi rho gr वाला पुट करके। नहीं सर, वो तो कट ही जाएगी मतलब। मतलब शुरू किधर से करेंगे, कौन सा फॉर्मूले से करेंगे? अंडर रूट 2 root जी gr अंडर So, रूट जी 2gm by r। अब यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दे रखी है वो हमें दी हुई है मास की नहीं, डेंसिटी की। रेडियस की इंफॉर्मेशन है और मास की जगह डेंसिटी की इंफॉर्मेशन है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, मस्ती, हर्षिता एंड अश्वित करेक्ट है। तो हमें मास को ठीक है, हमें मास को चेंज करना पड़ेगा इन फॉर्म ऑफ डेंसिटी, दैट इज रूट ऑफ 2g। मास को लिख सकते हैं डेंसिटी इनटू 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम डिवाइडेड बाय r। क्या क्या चीजें भाई कांस्टेंट है? 2g, डेंसिटी 4, 3 पाई, ये सब क्या है? कांस्टेंट है। तो दैट मींस मैं बोल सकता हूं कि वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ r स्क्वायर। दैट मींस वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r। रेडियस कितना कर दिया? ट्वाइस। ट्वाइस। therefore v dash कितना हो जाएगा? ट्वाइस, दैट इज 22 किलोमीटर पर सेकंड। ये ऑप्शन। कोई शक? no ज्योत्मा करेक्ट। सक्षम करेक्ट। जीनत एंड अनुष्ठा करेक्ट। सर एक बार ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा दो। दिव्नूर, अश्मित, आदित्य करेक्ट। सर हो गया। हर्षिता, मिष्टी, अक्षिता, ठीक है। तो यानी रुत तूने नहीं किया? कर रहा हूँ सर। तो यार तुम दोनों दोनों में से एक ही काम करता है क्या? नहीं सर, मैंने ना 6 टाइम्स द रेडियस कर दिया, 2 टाइम्स मास कर दिया, उल्टा कर गया। बढ़िया है, अच्छी बात है। फॉर्मूला कौन सा यूज होगा? 2gm 2gm अपॉन r। 2gm by r वाला यूज होगा। तो इसमें 2 और g तो कांस्टेंट ही है, जरूरत है नहीं। मास को 6 टाइम्स कर दिया, r को 2 टाइम्स कर दिया, तो पेपर पेन की जरूरत पड़नी चाहिए इसमें, नहीं पड़नी चाहिए? no sir नहीं पड़नी चाहिए। 6 no by 2 का रूट है, so nothing। 6 by 2 का रूट दैट इज 3 रूट। बस खत्म। तो ओरल सवाल है, लेकिन आप फिर भी पेपर पेन उठा के कर लो, कोई बात नहीं, ठीक है। तो v dash by v is equal to root of 6m by m divided by 2r by r, that is root 3a option। कोई शंका? no नो सर। ठीक है।
एक्सरसाइज 0 and 1 का पार्ट कौन सा? सी। सी आपका होमवर्क है, ठीक है। यस ठीक, ये छोटा सा नन्हा सा टॉपिक था, समाप्त हो गया। आगे बढ़ेंगे।